हाय, मैं हूं नवनीत तलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ये है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज और उनसे रिलेटेड सभी एंगल्स के बारे में। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इन सभी स्पेसिफिक एंगल्स पे इन सभी रेशियोज की क्या क्या वैल्यूज होगी उनके बारे में हमको पढ़ना है। राइट, देखो बेटा, आपको सिर्फ यहां पर साइन थीटा के एंगल्स की वैल्यू को याद करना है। अगर आपने एक बार ये वैल्यूज याद कर ली तो जो बाकी वाले एंगल्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं सभी एंगल्स को फॉलो करते हुए आपको नजर आएंगे। राइट, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये है पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टेबल। तो जिस भी बच्चे को इस टॉपिक को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फील होती है तो मैं उस डिफिकल्टी को दूर करने वाला हूं। आपका काम सिर्फ ये है इस वीडियो को बड़े ध्यान से, बड़े ही समझते हुए, बड़े ही एकदम यू कैन से बहुत ही फोकस्ड रूप में इस पूरी टेबल को समझते हुए देखना है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले साइन की वैल्यूज को। अब मैं क्या करूंगा, एक बार मैं टेबल कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं उनको निकाल के मैं यहां पे लिखूंगा, तो आपको उसको साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। राइट, तो बहुत ही इजी टेबल है ये, आपको सिर्फ इस साइन वाले एंगल्स की वैल्यू को याद रखना है। चलो स्टार्ट करते हैं साइन जीरो की वैल्यू। तो साइन जीरो की वैल्यू बेटा हमेशा होती है जीरो। अभी जीरो क्यों होती है, इसके पीछे पूरी एक कहानी है। राइट, तो उसके लिए इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आई विल टेक अनदर वीडियो इन विच आई विल टॉक अबाउट कि साइन जीरो जीरो क्यों होता है, 31/2 क्यों होता है, ऐसे करके अपन सारी वैल्यूज की बात करेंगे लेकिन इन अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में सिर्फ बात करने वाले हैं उन स्पेसिफिक एंगल्स की। राइट, तो सबका ध्यान यहाँ पे। चलो, साइन जीरो होता है बेटा जीरो। साइन 30 पे जैसे ही मैं आया, साइन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/2। साइन 45 होता है 1/√2। साइन 60 होता है बेटा √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आपको सिर्फ ये वाली लाइन याद करनी है। तो रिपीट विथ मी अगेन सर, साइन जीरो होता है जीरो, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड द साइन 90 विल गिव मी 1। याद होनी चाहिए टेबल ये। राइट, तो टेबल की स्टार्टिंग हमने यहां से कर ली है, अब ये वाली लाइन हमको आनी चाहिए। तो साइन जीरो 1/2, 1/√2, √3/2 एंड द 1। राइट, तो ये डन। अब हम आगे चलेंगे। देखो कॉस पे साइन वाली सभी वैल्यूज को हमने लिख दिया। अब देखो यहां पे लास्ट में खत्म हो 1, तो कॉस कहां से स्टार्ट होता है, जहां पे साइन खत्म होता है। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 90 की थी। तो सर अब यहां से उल्टा लिखना स्टार्ट कर दो, ये लो 1, फिर मैं √3। अब देखो हम पहले यहां से यहां पे गए, तो कॉस डीटा के लिए यहां से यहां पे जाओ, तो 1 के बाद क्या है √3/2, तो यहां पे आ जाएगा सर √3/2। फिर देखो √3/2 के बाद क्या है 1/√2, सर यहां पर आ गया सेम टू सेम 1/√2। 1/√2 के बाद क्या है 1/2, ये आ गया 1/2 और लास्ट में क्या था 0, ये आ चुका है 0। तो ये हमने कवर कर लिया साइन की वैल्यूज को, कॉस की वैल्यूज को। अब हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा, tan की वैल्यूज की। अब एक बात आपको पता होनी चाहिए, tan का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, tan का फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन डीटा अपॉन कॉस डीटा। मतलब जहां पर भी आपको वैल्यूज दिख रही है इन सबको डिवाइड कर दो बेटा। डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यूज आपको मिलेंगी वो tan डीटा की वैल्यूज को देंगी। या तो कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बस हमको ये लगाना है। तो सबसे पहले लगाएंगे 0/1। आपको पता होना चाहिए 0/1 क्या होता है। जीरो में किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 0। ये लो सर 0 आ गया। नेक्स्ट अपने पास 1/2 में डिवाइड करना है बेटा किसको, √3/2 को। तो बेटा ये आप सोल्व करके आए थे, डिवीजन की जगह आता है मल्टीप्लिकेशन का साइन और ये रेसिप्रोकल होता है। ये फ्रैक्शंस को डिवाइड करना आपने सीखा था छोटी क्लासेस के अंदर। राइट, तो यहाँ पे हमने बस उसी को समझा। कभी आप डिवाइड करेंगे ऐसे दो फ्रैक्शंस को तो इस टाइप से सोल्व करते हैं। अब देखो बेटा ऊपर 2 नीचे वाला 2 दोनों कट गए, क्या बचा 1/√3। तो ये आपके पास आएगा जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे विच इज 1/√3। डन, आगे चलते हैं। सेम 1/√2 अपॉन 1/√2। ध्यान से देखो मैं डिवाइड कर रहा हूं 1/√2 को, तो सर ये आ गया सेम टू सेम, डिवाइड के साइन की जगह आ गया मल्टीप्लाई और ये रेसिप्रोकल हो गया। √2 से √2 कटा, क्या बचा 1/1 विच विल गिव यू 1। तो साइन ने जो वैल्यूज थी, कॉस की जो वैल्यूज थी, उन्होंने tan की वैल्यूज को दे दिया। तो tan 45 होता है 1। अब आए हम किस पर, साइन 60 कॉस 60 के बाद tan 60 पे।
सेम टू सेम यहाँ पे करेंगे। अब √3/2 एंड 1/2 को आपको क्या करना है बेटा, डिवाइड करके यू नीड टू चेक कि सर ये क्या वैल्यूज देने वाला है, तो बड़े ही ध्यान से देखेंगे। तो √3/2 इसमें आपने डिवाइड किया किसको, 1/2 को, तो देखो क्या चीज निकल के आई, √3/2 से इसकी जगह हो गया मल्टीप्लीकेशन का साइन और ये रेसिप्रोकल हो गया। अब यहां से क्या हुआ, 2 से 2 कटा, क्या बचा √3/1 विच विल गिव यू √3, और लास्ट अपने पास है 1/0। एक बात मैं आपको समझाने वाला हूं, वो आपको बड़े ही आराम से बड़े ही ध्यान से समझनी है। जब भी किसी नंबर में 0 को डिवाइड करते हैं तो बेटा अनडिफाइंड वैल्यू आती है, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं आती, ये आपको पता होना चाहिए। 0 में किसी को भी आप देखो, ये नंबर था मेरे पास 1 के अलावा आई कैन टेक एनी नंबर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई कैन टेक 1000, 1 करोड़, 10 लाख, 10,000, आई कैन टेक सो मेनी वैल्यूज। अगर उसमें मैं 0 को डिवाइड करूंगा तो आई विल हैव अनडिफाइंड वैल्यू, इनफाइनाइट नहीं आता। अब ये क्यों नहीं होता, ये आपको रीजन मालूम होना चाहिए। नहीं पता, डोंट वरी, मैं बताऊंगा। अभी आप सिर्फ ये समझो 1/0 का मतलब क्या होता है, अनडिफाइंड। ये लो, जैसे आप यहां पे गए, आपने क्या लिख दिया, अनडिफाइंड। नाउ अब हमारे पास है कॉट वाली वैल्यूज, तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे। कॉट की वैल्यूज क्या होती हैं, जो tan की वैल्यूज होती है, बस उनको रेसिप्रोकल करना होता है। तो कॉट की वैल्यूज में आपने क्या किया, 1/tan थीटा। तो सबसे पहले वैल्यू की बात की हमने 0 की, यहां से। अब देखो वही सेम टू सेम जो tan थीटा की वैल्यूज थी वो आप उल्टा करके लिखना स्टार्ट कर दो, आपके सामने वो वैल्यूज आ जाएंगी, राइट। तो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, अगर मैं 1 में डिफाइन कर रहा हूं अनडिफाइंड को, सर कोई चीज डिफाइन ही नहीं है तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा, अनडिफाइंड। ये लो, तो कॉट 0 कितना होता है, अनडिफाइंड। नेक्स्ट 1/√3। अब देखो सेकंड था 1/1, देखो ये था 1/1√3, इस टाइप से ये चीज होती है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे √3 ऊपर आ जाता है, नीचे क्या रह जाता है 1, तो अपने पास फाइनल वैल्यू क्या निकल के आती है, √3। ये लो सर, ये आ गया √3। 1 में 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और √3 में 1 को डिवाइड, मतलब 1 में √3 को डिवाइड करेंगे तो अपने पास निकल के आता है 1/√3 एंड द लास्ट थिंग 0, राइट। तो ये आपने कॉट की टेबल लिख ली। अब इसका एक तरीका और था, tan की वैल्यूज आप यहां से यहां पे लेके गए थे, कॉट की वैल्यूज के लिए यहां से उल्टा चलना स्टार्ट हो गया। पहले अनडिफाइंड आया, फिर √3 आया, फिर 1 आया, फिर 1/√3 एंड द लास्ट वन वी हैव 0। तो इस तरीके से हमने अभी तक कॉट थीटा की वैल्यूज को लिख लिया है। अब बात करते हैं sec थीटा की। देखो sec किसका रिवर्स होता है, cos का रिवर्स होता है। एक तरीका आपको याद ही रहेगा। सेकंड तरीका, जैसे आप sec थीटा पे आए, आपका ध्यान साइन पे जाना चाहिए। साइन की जो वैल्यूज हैं उनको रेसिप्रोकल करके स्टार्ट करो करना। तो 1 का उल्टा 1 में √3/2 को करेंगे तो बेटा आएगा 2/√3। 1 में 1/√2 करेंगे तो आएगा √2, और 1 में 1/2 करेंगे तो आएगा 2, और जैसे हम यहां पे गए 0 की जगह आ गया अनडिफाइंड। ये लो sec थीटा की वैल्यूज आ गई। एक तरीका तो ये समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ज्यादा इजी है। अब एक तरीका तो ये मैंने आपको सिखाया, इन वैल्यूज को उल्टा करके रखना। सेकंड तरीका, sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो आप देखते हुए चलो, हमने सारी वही वैल्यूज लिखी हैं जो रेसिप्रोकल करने पर आई थी। √3/2 को रेसिप्रोकल किया तो 2/√3 आया, 1/√2 को रेसिप्रोकल किया तो √2 आया, 1/2 को किया तो 2 आया, और 0 का रेसिप्रोकल किया तो अपना निकल के आया अनडिफाइंड। यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं? अरे आनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इजी चीज है। इसमें घबराओगे तो कहीं से काम चलेगा, नहीं चलेगा। समझो आराम से, समझ दो। चलो चलो यहां तक आ गए। अब कोसेक के लिए सर यहां से आप चलना स्टार्ट किया, यहां तक आए। अब कोसेक के लिए यहां से चलना स्टार्ट करेंगे आप उल्टा। तो सबसे पहली वैल्यू क्या निकल के आई, अनडिफाइंड। बिल्कुल, यहां पे फिर हमारा 2, ये अपने पास आ गया √2, फिर अपने पास आया 2/√3 एंड द लास्ट वन वी हैव 1। So that's how we found all the values of trigonometric ratios and all the specific angles which we have in the table right now. अब हम देखो कुछ ऑब्जर्वेशंस यहां से हमने चेक की, उनके बारे में एक दो बातें कर लेते हैं। देखो सबसे पहले आप देखेंगे तो अपने पास कुछ एंगल्स हैं जिनकी सेम वैल्यूज चल रही है। सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए 45 डिग्री वाला जो एंगल था उनकी वैल्यूज पे। आप चेक करेंगे sin 45 एंड cos 45, देखो बेटा दोनों की वैल्यू सेम थी, राइट। तो आपने यहां से एक सिंपल सी चीज लिखी कि सर sin 45 बराबर किसके वैल्यू के था, cos 45 की, और इन दोनों ने हमें कितनी वैल्यूज दी बेटा, 1/√2। तो सबसे पहले आपको ये नोट डाउन करना है
देन फिर हम आए सेकंड पे, ध्यान से देखेंगे tan बीटा एंड cot बीटा में देखो 45 पे दोनों की सेम वैल्यूज थी। तो यहां से आपने क्या देखा, आपने ये चीज लिखी कि सर जो tan 45 था वो किसकी वैल्यू के था, cot 45 की, और इन दोनों की क्या वैल्यूज निकल के आई थी बेटा 1। ये लो सर एक ऑब्जर्वेशन। और फिर हम गए नेक्स्ट केस पे sec बीटा पे। आप ध्यान से देखेंगे sec 45 √2 होता है, cosec 45 कितना होता है √2। इसके बारे में भी वी हैव अंडरस्टूड। तो हमने यहां से क्या लिख दिया, सिंपल सी हमने यहाँ पे चीज लिखी कि सर sec 45 बराबर होता है किसके, cosec 45 के, और ये कितनी वैल्यू देता है हमको √2। तो हमने सबसे जो हमको बीच में दिख रही थी 45 की वैल्यूज, उनका ऑब्जर्वेशन हमने निकाल के लिख दिया। तो देखो sin 45 cos 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, डन। tan 45 cot 45 दोनों की वैल्यूज कितनी होती है 1, डन। फिर हम आए किस पर, sec 45 एंड cosec 45 इनकी वैल्यूज कितनी होती है √2, ये भी हमने कवर कर लिया। अब देखो बेटा 45 के अलावा जो अदर एंगल्स है उनकी वैल्यूज को देखना स्टार्ट करते हैं। सबका ध्यान यहाँ पे देखो, sin 30 की जो वैल्यू थी वो जैसे ही मैं cos में आया वो cos 60 की वैल्यू हो गई। तो हमने ऐसे क्या चेक किया, ध्यान से देखते हुए चलो, 1/2 1/2। तो आपने यहां से क्या चीज लिखी कि सर जो sin 30 की वैल्यू थी वो cos 60 के बराबर थी, और जो cos 30 की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, sin 60 के बराबर थी। तो आपने क्या लिखा यहां से, सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो ये कि sin 30 की जो वैल्यू थी cos 30 के बराबर थी, विच वॉज 1/2। फिर मैं गया किस पर, sin 60 के पास। अब जो sin 60 की वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू हो गई थी, cos 30 की, और ये कितनी थी, ये थी √3/2। तो यहां तक चीज समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी से बताओ, सुनाई नहीं दिया, आई कि नहीं आई, आई ना थैंक्स। चलो sin 30 cos 60 कितना होता है 1/2, डन। फिर हम गए sin 60 और cos 30, देखो बेटा इन दोनों की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये भी हमने समझ लिया सर। देखो हमने कितने ऑब्जर्वेशंस को निकाल लिया आपके सामने। अब बाकी के ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं। tan 30 की जो वैल्यू थी वो किसके बराबर हो गई बेटा, cot 60 के, और जो tan 60 की वैल्यू थी वो किसके बराबर हो गई, cot 30 के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, यहाँ तक आना चाहिए। अब तो ये आपको टेबल रट जानी चाहिए इतनी देर में। तो देखो फिर हम गए किसके पास, जो tan 30 की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, cot 60 के, और जो tan 60 की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, cot 30 के। तो tan 30 बराबर था cot 60 which was 1/√3, बिल्कुल सर। फिर जो tan 60 था वो किसके बराबर था, tan 60 था वो किसके बराबर था, cot 30 के, which was √3। तो यहां तक हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाल लिए हैं। अब बात कर लेते हैं sec और cosec के जो बच गए हैं एंगल्स उसके बारे में। तो sec 30 की जो वैल्यू थी वो cosec 60 की वैल्यू हो जाती है, और जो sec 60 की वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू हो गई बेटा, cosec 30 की। तो लास्ट में उन वैल्यूज को भी हमको लिखना है। देखो तो हमने क्या लिखी, लास्ट ऑब्जर्वेशन हमने क्या निकाली कि सर जो sec 30 की वैल्यू थी वो किसकी वैल्यू थी, cosec 60 की, और जो sec 60 की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, cosec 30 के। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको। तो sec 30 कितना था, cosec 60 कितना था 2/√3, और sec 60 कितना था बेटा 2। तो देखो ये आ गया 2। तो आपने कितनी सारी ऑब्जर्वेशंस चेक किया यहां तक। देखो बेटा tan 30 cos 60 हो गया था 1/√3, tan 60 cot 30 आ गया था √3, sec 30 और cosec 30 की वैल्यू, सॉरी 60 की वैल्यू सेम थी which was 2/√3, और sec 60 और cosec 30 की वैल्यू कितनी थी 2। तो इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस हमने देखो आपके सामने निकाली हैं अभी। मतलब अगर आप इस टेबल को ध्यान से देखो तो कितनी सारी वैल्यूज हैं जिनके बारे में आप समझ सकते हो। तो ये टेबल जो आपके सामने बनी हुई है ये हमने बहुत अच्छे से समझी, इसमें सभी वैल्यूज के बारे में हमने जाना, और हमने वो तरीके जाने जहां से आप इस टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू उनको याद कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके आप समझ सकते हैं इसके अंदर। एक, या तो सर हम टेबल याद कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें इसकी। सेकंड तरीका, अब जिन बच्चों को शॉर्ट तरीका अपनाना है तो उनके लिए भी मेरे पास तरीका है। वो क्या करेंगे, आपको सिर्फ टेबल याद करनी है, आप चाहें तो इसको रट भी सकते हैं। एग्जाम में जाएंगे आप, मैथ्स का पेपर होगा, सबसे पीछे वाली आपका जो पेज होगा आंसर शीट का, उस पे जाके आपको टेबल बना देनी है। उसका फायदा ये होगा जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं यहां से किसी भी पर्टिकुलर एंगल के, आप उनकी वैल्यूज को सीधा वहां पे रख के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यू हैव बोथ द वेज राइट नाउ।
पर मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा बेटा प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं। केवल 10th में नहीं, आगे आप किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे वहां भी काम आएगी, राइट। तो केवल यहां पे रटने से काम नहीं चलेगा, आपको बेटा पूरा इसको समझना पड़ेगा। अब जिस बच्चे को ये वैल्यूज याद हो गई उनका काम तो ऑलरेडी डन है। तो ये था हमारा सभी रेशियोज के जो स्पेसिफिक एंगल्स थे उनके बारे में छोटा सा वीडियो, डिटेल्ड वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू में आपको दिक्कत हुई तो यू कैन लेट मी नो बाय जस्ट कमेंटिंग डाउन बिलो द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।